Hello, welcome to you all. Let me start with question number 6 of exercise 6.2. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर 6.21 फिगर है 6.21। इस फिगर में देखिए क्या गिवन है। ABC आर पॉइंट्स ऑन ABC पॉइंट्स हैं ऑन OP, OQ एंड OR रेस्पेक्टिवली सच दैट AB पैरेलल है PQ के एंड AC पैरेलल है PR के। शो करना है BC पैरेलल है QR के। BC पैरेलल होगी किसके? QR के। ये आपको शो करना है इसमें। यहाँ पर फिगर ये गिवन है तो देखते हैं। गिवन में ये दोनों लाइन आ जाएंगी एंड टू प्रूव या टू शो में आपको लास्ट लाइन लिखनी पड़ेगी। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो जैसा कि फिगर में क्लियर है, गिवन एंड टू प्रूव हमने लिख ही दिया है कि क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है। ये फिगर PQR है ट्रायंगल, जिसमें कि जो गिवन है वो दे रखे हैं। AB पैरेलल है किसके? ये पैरेलल है PQ के। ओके एंड ये AC पैरेलल है किसके? ये PR के पैरेलल है। तो हम प्रूफ करने हमें BC पैरेलल दिखानी है QR के। तो सबसे पहले हम अपर टू ट्रायंगल्स लेते हैं जिसमें BPT अप्लाई करेंगे। तो फर्स्टली हम कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? अपर ट्रायंगल लेफ्ट साइड वाला, ये इन ट्रायंगल POQ, देन इन ट्रायंगल POR। तो देखते हैं इन ट्रायंगल POQ। इन ट्रायंगल POQ अगर हम देखते हैं ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में क्या है? AB पैरेलल है किसके? PQ के। AB पैरेलल है किसके? PQ के। तो BPT थ्योरम अप्लाई की जा सकती है। AB यदि पैरेलल है PQ के तो OA अपॉन AP इक्वल टू OB अपॉन BQ। तो अप्लाई करेंगे BPT थ्योरम। अगर लाइन पैरेलल होती है ट्रायंगल में तो हम साइड्स के रेशियोज इक्वल लेते हैं। दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। लाइन पैरेलल है तो साइड्स के रेशियोज इक्वल होंगे ट्रायंगल की। तो OA अपॉन AP इक्वल टू OB अपॉन BQ। इक्वेशन 1 दे देते हैं इसको बाय BPT, लिख देंगे यहाँ पर बाय BPT। नाउ अब कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? नाउ इन ट्रायंगल POR। अब ये राइट साइड वाला ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल POR। नाउ इन ट्रायंगल POR क्या पैरेलल है? AC पैरेलल है किसके? AC पैरेलल है किसके? PR के। AC पैरेलल है यदि PR के तो सेम साइड्स के रेशियो इक्वल लेते हैं। ये लेते हैं OA अपॉन AP इक्वल टू दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। OC अपॉन CR। तो ये हमने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। ये भी BPT से हम करके आए हैं कि अगर लाइन पैरेलल होती हैं बाय BPT अगर लाइन पैरेलल होती हैं तो साइड्स के रेशियोज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो OA अपॉन AP इक्वल टू OC अपॉन CR। अब हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में ऑब्जर्व करते हैं लेफ्ट साइड इक्वल है। OA अपॉन AP दोनों में सेम है लेफ्ट साइड, तो RHS इक्वल हो जाएंगी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 में LHS इक्वल है तो RHS क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 LHS इक्वल है, LHS आर इक्वल, देन RHS विल बी इक्वल OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR। तो हम लिख देते हैं LHS इक्वल है तो RHS इक्वल हो जाएंगी OB अपॉन BQ। दैट मीन्स OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR। हमने क्या प्रूफ कर दिया कि इन साइड्स के रेशियोज इक्वल आ रहे हैं नीचे वाले ट्रायंगल के लिए। OB दैट मीन्स दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन OR। तो इस ट्रायंगल के लिए हमने साइड्स के रेशियोज इक्वल कर दिए हैं। तो कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम से ये लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। BC पैरेलल हो जाएगी QR के। सो इन ट्रायंगल OQR, इसका मतलब इम्प्लाइज दैट इन ट्रायंगल OQR में BC पैरेलल हो जाएगी किसके? QR के बाय कन्वर्स ऑफ BPT के अकॉर्डिंग ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी। अगर साइड्स के रेशियोज इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल हो जाती है बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो हमने वही काम किया है, साइड्स के रेशियोज इक्वल आ गए हैं तो ये लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। वही हमने प्रूफ कर दिया। तो ये कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम से हमने इसको पैरेलल प्रूफ कर दिया है।
इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। यूजिंग थ्योरम 6.1, इसमें कहा है क्वेश्चन थ्योरम 6.1 का यूज करना है। प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। थ्योरम 6.1 नहीं लिखा आएगा, अगर एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो इस तरह से आएगा, यूजिंग थ्योरम बीपीटी। ये थ्योरम 6.1 बीपीटी ही है। तो बीपीटी थ्योरम का यूज करके आपको ये शो करना है कि किसी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से, वन साइड लिखा है, वन साइड, तो एक साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन पैरेलल ड्रॉ की जाती है, तो वो अदर साइड, दूसरी साइड के को बाइसेक्ट करती है। तो ये शो करना है हमें। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 का हमने फिगर नोट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यह है इसका फिगर कुछ इस तरह से कि हमने डी कोई मिड पॉइंट लिया है ट्रायंगल की साइड का। डी मिड पॉइंट है ट्रायंगल की एक साइड के, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरा पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है। डी सपोज करिए मिड पॉइंट है, हेयर हमने कंसीडर किया डी मिड पॉइंट है, तो डेट मीन्स ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी। तो डी मिड पॉइंट है एंड डी ई पैरेलल है बीसी के। तो डी मिड पॉइंट एंड डी ई पैरेलल है बीसी के, ये गिवन है। तो हमें शो करना है कि ई मिड पॉइंट होगा। तो हमें ये शो करना है कि एक साइड के मिड पॉइंट से, सपोज करिए ए बी का मिड पॉइंट डी है, एक साइड के मिड पॉइंट से किसी दूसरी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है, तो अदर साइड को भी बाइसेक्ट करेगी मतलब इसको भी इक्वल डिवाइड करेगी। तो डैट मीन्स ई को भी मिड पॉइंट शो करना है। तो ई को मिड पॉइंट शो करेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो हमें सबसे पहले ये पता है कि अगर लाइन पैरेलल होती है तो हम बीपीटी थ्योरम अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी में हमें क्या पता है, डीई पैरेलल है किसके, डीई पैरेलल है बीसी के। यदि डीई पैरेलल है बीसी के तो बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग साइड्स के रेशोज इक्वल हो जाते हैं, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। डीई पैरेलल है बीसी के तो एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। बट हमें गिवन है क्या, बट एडी बराबर है किसके, डीबी के। गिवन एडी और डीबी इक्वल है तो एडी को क्या लिख लेंगे, डीबी लिख लेंगे। यहाँ पर एडी की जगह हमने डीबी लिख लिया, क्योंकि डी मिड पॉइंट है। डी क्या है, मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट है तो ये इक्वल होंगे, एडी और डीबी इक्वल है, जो कि गिवन है क्वेश्चन में। एडी और डीबी इक्वल है तो एडी की जगह हमने डीबी पुट कर लिया, ये 1 आ गया, इससे ये कैंसिल 1। ए इक्वल टू क्या आ गया, ईसी आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ए और ईसी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ए इक्वल ईसी आ गया तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स क्या हो, ये इक्वल हो गई, ए और ईसी बराबर है, तो इसका मतलब ई मिड पॉइंट हो गया, जो कि हमें शो करना था। तो हैंस प्रूव्ड, यही शो करना था, ई इज मिड पॉइंट। तो इससे हमारा ई क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट शो हो जाएगा, जो कि हमें शो करना था, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ कन्वर्स है। 6.2 थ्योरम का यूज करना है, यूजिंग थ्योरम 6.2, जो कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पर दोनों साइड्स के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करनी है और वो शो करना है कि वो पैरेलल होगी तीसरी साइड के, है ना। मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, दैट मीन्स टू साइड्स के मिड पॉइंट से ज्वाइन करनी है। इसमें क्लियरली लिखा है मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स। तो मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड हैं, दैट मीन्स डी मिड पॉइंट है एंड ई मिड पॉइंट है। डी और ई बोथ आर मिड पॉइंट्स ऑफ, डी मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, तो ये दोनों इक्वल होंगी। ऐसे ही ई मिड पॉइंट है ए सी का, तो ये इक्वल होंगे। तो साफ क्लियरली क्वेश्चन में कहा है डी और ई मिड पॉइंट्स हैं। तो डी और ई मिड पॉइंट्स हैं, तो अगर डी मिड पॉइंट है तो ए डी डी बी के बराबर है, ए डी बराबर है डी बी के, एंड ई मिड पॉइंट है तो ए ई बराबर है किसके, ई सी के। तो ये दोनों मिड पॉइंट हैं, हमें शो करना है कि ये लाइन पैरेलल होगी डी ई इसके। तो हम देखते हैं, सिंस हमें गिवन क्या है, ए डी बराबर है किसके, डी बी के, एंड ए ई बराबर है
ई सी के, क्योंकि डी और ई मिड पॉइंट्स हैं। डी मिड पॉइंट है इसका तो ये इक्वल हो गया इसके, ई मिड पॉइंट है इस साइड का तो ये इक्वल हो गया इसके। तो डी मिड पॉइंट है इसका तो ए डी और डी बी इक्वल है, ई मिड पॉइंट है इसका तो ए इक्वल है ई सी के। डी बी को अपॉन में ले जाते हैं, यहाँ डी बी इधर है, इसको नीचे ले जाते हैं तो यहाँ 1 बचेगा। एक तरह से हमने डी बी का डिवाइड कर दिया है यहाँ पर, तो डी बी का दोनों साइड डिवाइड करने पर डी बी अपॉन डी बी ये तो 1 हो जाएगा, या डी बी को दूसरी तरफ नीचे भेज दिया है। इसी तरह से हम इसमें ई सी को नीचे भेज देते हैं, ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू 1। तो इक्वेशन 1 हो गई ये, एंड यहाँ पर ये इक्वेशन 2 हो गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आर एच एस में 1 है, आर एच एस इक्वल है 1 1 है, तो एल एच एस इक्वल हो जाएंगी। डैट मीन्स ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी। और अगर रेशोज बराबर होते हैं तो लाइन पैरेलल हो जाती है कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। तो हमने रेशोज इक्वल कर दिए, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। रेशोज इक्वल हो गए तो लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। डी ई पैरेलल हो जाएगा किसके, डी ई पैरेलल हो जाएगा बी सी के। इम्प्लाइज दैट इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल हो जाएगा बी सी के बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का ही यूज़ करना था 6.2 थ्योरम, जो कि लिख सकते हैं थ्योरम 6.2। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज़ करके हमने इसको प्रूफ कर दिया, लाइन पैरेलल हो जाएगी क्योंकि रेशोज इक्वल हो जाते हैं तो लाइन पैरेलल हो जाती है, ये कन्वर्स बीपीटी कहती है। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में ट्रिपीजियम गिवन है, ए बी सी डी इज अ ट्रिपीजियम। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ए बी सी डी इज अ ट्रिपीजियम in which AB पैरेलल है DC के and its diagonal intersect each other at O। O पर इंटरसेक्ट करते हैं डायगोनल, प्रूफ करना है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। तो फिगर देखते हैं इसकी। ABCD ट्रिपीजियम है, ट्रिपीजियम ABCD हमने बनाया जिसमें डायगोनल AB और DC इंटरसेक्ट AC एंड BD इंटरसेक्ट करते हैं O पर। तो हमें शो करना है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। तो ये शो करना है, तो कंस्ट्रक्शन से होगा। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, कोई यहाँ से लाइन लेते हैं, पैरेलल लाइन लेते हैं। हमें ये पैरेलल गिवन है इसके, क्योंकि ट्रिपीजियम है। अगर ट्रिपीजियम है तो उसमें ए बी पैरेलल है, किसके, ए बी पैरेलल है डी सी के, ए बी पैरेलल है डी सी के, ये गिवन है ऑलरेडी। तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं ई ओ जो कि पैरेलल है ए बी और सी डी के। ईओ पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है हमने, डीसी के करें पैरेलल या एबी के करें, बात एक ही है क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो हमने इन दोनों के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी है ईओ। ड्रॉ ईओ लिखेंगे, ड्रॉ ईओ पैरेलल किसके, डीसी के पैरेलल एबी के। हमने ईओ पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है डीसी एंड एबी के। एबी और डीसी आपस में पैरेलल है ही हैं, तो हमने ईओ इन दोनों लाइन के पैरेलल ड्रॉ करी है एक लाइन। तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ट्रायंगल्स देखते हैं, ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं ये। तो सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी बी। तो इस ट्रायंगल को लेते हैं सबसे पहले, इन ट्रायंगल ए डी बी। तो इसमें बीपीटी थ्योरम अप्लाई करते हैं, इन ट्रायंगल ए डी बी। तो प्रूफ पे आते हैं, तो प्रूफ देखते हैं, इन ट्रायंगल डी ए डी बी लिखें, डी ए बी लिखें। ईओ पैरेलल है किसके, ए बी के, ईओ ए बी के पैरेलल है तो रेशोज लेते हैं, डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी। ओके, रेशोज इक्वल कर लिए हमने। सिमिलरली हम अब कौन सा ट्रायंगल लेते हैं जिसमें ये लाइन पैरेलल इंक्लूड होती हो, पैरेलल ये वाली लाइन इस इंक्लूड होती है कौन से ट्रायंगल में, ये वाले में, इन ट्रायंगल ए डी सी। नाउ इन ट्रायंगल कौन सा, ए डी सी। एडीसी में देखते हैं क्या पैरेलल है, ईओ पैरेलल है किसके, डीसी के। इक्वेशन 1 दे देंगे, यहाँ बीपीटी से किया था इसको, बीपीटी बाय बीपीटी। तो इक्वेशन ये ईओ पैरेलल है किसके, डीसी के। इस ट्रायंगल में देखते हैं तो ईओ पैरेलल है किसके, डीसी के। तो रेशोज इक्वल करते हैं हम, रेशोज इक्वल करते हैं डीई अपॉन ईए। इधर से भी लिख सकते हैं और वैसे उल्टा भी लिख सकते हैं। अगर हम ऊपर वाली पहले लेते हैं तो यहाँ पर भी ऊपर वाला ही पहले लेंगे। तो अगर इस ट्रायंगल में हम ले रहे हैं, कौन सा वाला ट्रायंगल लिया हमने अब ये वाला ट्रायंगल लिया है, हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है। तो इसमें देख लेते हैं आप क्या, डी ई अपॉन ई ए
DE अपॉन EA इक्वल टू CO अपॉन OA, CO अपॉन OA। तो हमने ये ले लिया, ये BPT से किया है। अगर पैरेलल होती है लाइन तो रेशियोज इक्वल हो जाते हैं, ट्रायंगल में लाइन ये पैरेलल है तो रेशियोज इक्वल हो जाते हैं साइड्स के। तो LHS सेम है, हमें ये दिखाई दे रहा है LHS सेम है DE अपॉन EA दोनों साइड, DE अपॉन EA LHS में सेम है इक्वेशन 1 एंड 2 में। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS सेम, देन RHS विल बी इक्वल, तो DO अपॉन OB इक्वल टू CO अपॉन OA। तो हमने ला दिया, ये रेशियोज इक्वल कर दिए हैं। DO एक्सचेंज कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा काम। OA को उस साइड लाते हैं और DO को इधर लाते हैं, तो OA अपॉन OB इक्वल टू CO अपॉन DO, जो कि हमें प्रूफ करना था, इस तरह से आ गया। इन एक्सचेंज कर लिया, OA को इधर ले गए, अपर डिवाइड में था, ऊपर मल्टीप्लाई में गया, और ये ऊपर था तो ये डिवाइड में आ गया। तो OA अपॉन OB इक्वल टू CO अपॉन DO, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, OA अपॉन OB इक्वल टू OC अपॉन OD। यही प्रूफ करना था, तो जो कि हमने प्रूफ कर दिया, ये रहा, यही प्रूफ करना था जो हमने ला दिया है, हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन, जो इसका थोड़ा कन्वर्स ही है। उस क्वेश्चन में क्या है, उस क्वेश्चन में ये गिवन होगा, कन्वर्स क्वेश्चन है इसका, उस क्वेश्चन में ये गिवन होगा, और प्रूफ क्या करना होगा, ट्रेपीजियम प्रूफ करना होगा। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कन्वर्स क्वेश्चन है जो कि इसका, उसमें ये जो प्रूफ करना था यहाँ पर, वो यहाँ अगले वाले क्वेश्चन में वो गिवन है यहाँ, और ये ट्रेपीजियम प्रूफ करना होगा। तो देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। रीड कर लेते हैं उसमें क्या गिवन है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्वाड्रिलेटरल के ABCD क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट O पर करते हैं, सच दैट AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। शो करना है ABCD एक ट्रिपीजियम है। तो देखते हैं, ट्रिपीजियम शो करना है, लेकिन हम इसको ट्रिपीजियम ही बना लेते हैं, जो चीज़ शो करनी होती है वही अज्यूम कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल है, हमने एक क्वाड्रिलेटरल ही बनाया है, ट्रिपीजियम भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल ही होता है जिसको हम ट्रिपीजियम शो करेंगे। तो हमें रेशोज इक्वल गिवन है, रेशोज इक्वल गिवन है, तो कंस्ट्रक्शन तो इसमें भी करना पड़ेगा उसी की तरह। तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर कोई लाइन EO पैरेलल ड्रॉ करते हैं। अब EO यहाँ पर पैरेलल किसी एक उसके ड्रॉ की जाएगी, या तो AB के पैरेलल ड्रॉ करिए या फिर आप DC के पैरेलल ड्रॉ करिए। तो हम EO पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं AB के। कंस्ट्रक्ट EO पैरेलल किसके, AB के। AB और CD आपस में पैरेलल नहीं है, AB और DC यहाँ पर पैरेलल नहीं है, तो इनमें से एक ही के पैरेलल ड्रॉ हो सकता है, क्योंकि अगर ये आपस में पैरेलल होती तीनों पैरेलल होती, जो कि पहले वाले क्वेश्चन में था। बट यहाँ पर ये DC और AB पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये ट्रिपीजियम नहीं है, शो करना है वो तो हमें। तो हमने ये लाइन EO पैरेलल ड्रॉ करी है किसके, AB के। DC के भी कर सकते थे, बट AB और DC आपस में पैरेलल नहीं है, तो पर्टिकुलर एक के हमने कर दिया है, AB या DC में से AB के कर दिया है पैरेलल। तो प्रूफ देखते हैं इसका। तो प्रूफ के लिए जब ये लाइन पैरेलल है इसके, तो BPT थ्योरम लगाते हैं इन ट्रायंगल DAB। इन ट्रायंगल DAB अप्लाइंग BPT थ्योरम, क्या हो जाएगा, DE अपॉन EA, DE अपॉन EA, DE अपॉन EA इक्वल टू क्या हो जाएगा, DE अपॉन EA इक्वल टू DO अपॉन OB, DO अपॉन OB। ओके, तो जो हमारे पास गिवन था उसको कुछ हम इस तरह से लिख लेते हैं, जो हमारे पास गिवन था उसको कुछ एक्सचेंज करके लिख लेते हैं। DO को इधर लेते हैं और AO को नीचे ले लेते हैं। DO ऊपर चला जाएगा, AO इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, DO अपॉन DO इक्वल टू CO अपॉन AO। तो इस तरह से आ जाएगा। तो अब हम इसको भी देख लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, या इसको कुछ इस तरह से लिखते, इन ट्रायंगल DAB हमारे पास EO पैरेलल है किसके, AB के। EO पैरेलल है AB के, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं DO अपॉन OB, इसको इस साइड लेते हैं, DO अपॉन OB इक्वल टू DE अपॉन EA, इक्वल टू DE अपॉन EA। वैसे भी लिख सकते थे, वो कोई गलत नहीं था, बट इसको इधर लिया है और इसको इधर लिया है।
है ना, लेफ्ट और राइट साइड एक्सचेंज कर दिए हैं बस, और कुछ नहीं करा है, वही सेम लिखा है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अगर लाइन पैरेलल होती हैं तो साइड्स के रेशियोज इक्वल हो जाते हैं, तो DO अपॉन OB इक्वल टू DE अपॉन EA, तो ये लिख दिया है हमने। और इसमें अगर नोटिस करें तो लेफ्ट साइड दोनों में सेम है, इक्वेशन 1 एंड 2, ये BPT से किया है हमने, लिख देते हैं ब्रैकेट में। तो LHS इक्वल देन RHS विल बी इक्वल फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS दिखाई दे रही है, DO अपॉन BO है, BO या OB बात एक ही है, BO लिखें या उसको OB लिखें बात एक ही है, OB लिख सकते हैं इसको, BO या OB बात एक ही है। तो यहाँ पर DO अपॉन OB जो है वो LHS दोनों में सेम है, RHS इक्वल हो जाएंगी। RHS में क्या इक्वल हो जाएगा, CO अपॉन AO इक्वल टू DE अपॉन EA, तो क्या इक्वल कर दिया हमने, CO अपॉन OA, CO अपॉन OA इक्वल टू DE अपॉन EA। तो इनको एक्सचेंज ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सचेंज भी कर सकते हैं, AO अपॉन CO इक्वल टू EA अपॉन DA। तो हमने एक तरह से ये जो ला दिया है, ये रेशो किस ट्रायंगल के लिए ला दिया है, ध्यान से देखिए किस ट्रायंगल के लिए आ गया है, CO अपॉन AO, CO ये रहा अपॉन AO, ये इस वाले ट्रायंगल के लिए हमने प्रूफ कर दिया है। इस वाले ट्रायंगल के लिए हमने क्या ला दिया, CO इसका अपॉन इसका रेशो, CO अपॉन OA AO इक्वल टू DE अपॉन EA, CO अपॉन OA इक्वल टू DE अपॉन EA। तो हमने इस ट्रायंगल के लिए ला दिया है, ये रेशोज इक्वल हैं, तो ये लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। EO पैरेलल किसकी हो जाएगी फिर, DC के, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। रेशोज इक्वल ला दिए हैं हमने इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए रेशो इक्वल ला दिए हैं, ये रेशोज इक्वल हैं, तो लाइन क्या हो जाएंगी, ये पैरेलल हो जाएंगी। हमने लिया था ये ट्रायंगल जो गिवन कंडीशन का यूज़ करके, हमने वैसे तो ये ट्रायंगल लिया था, पैरेलल थी ये लाइन, रेशोज बराबर लिए थे, गिवन कंडीशन का यूज़ किया, देन हमने वापस क्या लिया है, हम इस ट्रायंगल के लिए रेशो बराबर कर दिए, हमने प्रूफ कि ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, रेशोज इसके इक्वल आ गए, तो ये लाइन पैरेलल इसके प्रूफ हो जाएगी बाय कन्वर्स ऑफ BPT। EO पैरेलल हो जाएगी किसके, EO पैरेलल हो जाएगी किसके, DC के। इन ट्रायंगल हमने ला दिया ADC के लिए, इन ट्रायंगल ADC EO पैरेलल हो जाएगी DC के बाय कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT बनाई गई है पैरेलल प्रूफ करने के लिए। अगर रेशोज बराबर हो जाते हैं, रेशोज आर इक्वल, देन लाइंस आर पैरेलल, ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल हो गई। तो बट हमें ये पता था EO किसके पैरेलल थी, AB के बाय कंस्ट्रक्शन, EO पैरेलल किसके थी, AB के बाय कंस्ट्रक्शन। तो इक्वेशन 3 एंड 4 लिख देते हैं इसको। तो इक्वेशन 3 एंड 4 से क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, EO तो सेम है, लेट्स से सेम, EO सेम है, तो क्या एक पैरेलल हो जाएगा, DC पैरेलल हो जाएगा किसके, AB के। तो हमने ला दिया कि ये DC पैरेलल है किसके, DC पैरेलल है किसके, AB के, DC पैरेलल AB के, दैट मीन्स अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल है, वन पेयर अपोजिट साइड आर पैरेलल, सो इट विल बी अ ट्रिपीजियम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पर, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, सो ABCD इज अ implies that ABCD इज अ ट्रिपीजियम। तो ABCD ट्रिपीजियम प्रूफ हो जाएगा, साइड्स का एक पेयर पैरेलल है, पैरेलल शो कर दिया, तो ABCD क्या हो जाएगा, एक ट्रिपीजियम प्रूफ हो जाएगा। इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।